तो हम लोग आपको पढ़ा रहे थे सन्यासी विद्रोह के बारे में, यानी 1857 के पहले 1757 से लेकर 1857 तक जो रिवोल्ट हुए, जिसके कारण छोटे छोटे जो विद्रोह थे जिसके कारण बड़ा रिवोल्ट हुआ, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो था सन्यासी विद्रोह हुआ था। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक, ये सन्यासी विद्रोह बहुत ज़रूरी है और इसे सन्यासी विद्रोह क्यों कहते हैं? क्योंकि साधुओं ने और सन्यासियों ने इस विद्रोह को चालू कर दिया था। ठीक, क्यों चालू किया था? क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने जो उनकी तीर्थ यात्राएं होती थी, जो पूजा पाठ करने जो मंदिरों में जाते थे, तो अंग्रेज़ों ने कर बढ़ा दिया था। कर बढ़ाने का मतलब है टैक्सेशन सिस्टम को बढ़ा दिया था और कहीं कहीं पर तीर्थ यात्राओं पर और पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रतिबंध से नाराज़ होकर के और बढ़े हुए कर व्यवस्था से नाराज़ होकर के सन्यासियों ने और साधुओं ने विद्रोह कर दिया। ये जितने साधु सन्यासी थे ये सब शंकराचार्य के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, और जिसमें से दो गुटों ने, एक हिंदू नागा साधु और दूसरा सन्यासी गिरि संप्रदाय जो था, इसने पूरी तरह से रिवोल्ट किया और अंग्रेज़ों से विद्रोह किया। लेकिन अंग्रेज़ों को तो भाई आप लोग जानते हैं, उन्होंने विद्रोह दबा दिया पूरी तरह से। उसके बाद इस सन्यासी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है कि पूरा विवरण दिया है, और साथ में सिर्फ सन्यासी विद्रोह का ही उन्होंने उल्लेख नहीं किया। सन्यासी विद्रोह जो था 1770 से 1780 के बीच में शुरू हुआ, लेकिन एक बारगी हुआ नहीं, रुक रुक करके ये चलता रहा 1800 तक। क्योंकि इसके साथ एक और विद्रोह जुड़ा था, वो था फ़कीर विद्रोह। भाई हिंदुओं में सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ और मुस्लिम में धर्मों में फ़कीर विद्रोह शुरू हुआ। वो एक पूरा धार्मिक था। फ़कीर मुसलमानों में एक जो घूमने वाली कम्युनिटी है, ये लोग पूरी तरह से विद्रोह कर दिए। इसमें फ़कीर विद्रोह में इसके जो लीडर थे, इसको जो लीड कर रहे थे इस विद्रोह को, वो मजनून शाह थे। और मजनून शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली हुए। इन दो नामों को ध्यान रखिएगा, मजनून शाह और चिराग अली, क्योंकि इस फ़कीर विद्रोह का भी उल्लेख आनंद मठ में है। उस समय दो हिंदू प्रसिद्ध नेता थे हिंदू के। पहला भवानी पाठक, जो कि बंगाल में ही थे, और दूसरा देवी चौधरानी। इन दोनों ने फ़कीर मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था। तो इसके साथ साथ हमने फ़कीर मूवमेंट भी आपको समझा दिया है। तो यानी सन्यासी मूवमेंट हिंदुओं में चला था, और दूसरा जो था फ़कीर विद्रोह जो हुआ था, इसकी भी डेट आसपास ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1776 से 1780 ही ईसा पूर्व। ये भी उसी समय हुआ था, अंग्रेज़ों ने इसे भी दबा दिया। और इसके कौन थे? मजनून शाह थे। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद चिराग अली हुए। ये पूरी तरह सन्यासियों का था, जो कोई हिंदू नागा साधु और गिरि संप्रदाय के साधुओं ने किया था। ठीक, इसके बाद तीसरा विद्रोह आता है चुआर का विद्रोह। चुआर विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1766 में।
चुआर का विद्रोह कब हुआ था? 1766 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में, पश्चिम बंगाल और बिहार में के कुछ जो पूर्वी बिहार है उसके कुछ पार्ट्स में था। इस विद्रोह को का नेतृत्व करने वाले राजा जगन्नाथ थे। बहुत बड़ा रिवोल्ट नहीं था, अंग्रेज़ों ने इसे भी दबा दिया। बेसिकली ये रिवोल्ट अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों की कर वसूली से। दूसरा, क्योंकि बंगाल की इनको दीवानी वाला सिस्टम पहले ही मिल चुका था, और दूसरा अपने क्षेत्र में अंग्रेज विस्तार कर रहे थे, इंडिया को कैप्चर कर रहे थे। अपने कंपनी में सारे छोटे छोटे राजाओं को अपने अंडर में करके कंपनी में उनका राज मिला रहे थे। इसकी वजह से कुछ जमींदारों ने और राजाओं ने चुआर में विद्रोह कर दिया, ठीक है, जिसे हम चुआर विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में है और ईस्टर्न बिहार के पार्ट इसका पूरा इससे लगा था। इसके बाद एक आता है पागलपंथी विद्रोह। सारे विद्रोहों को इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन दे देता है एग्ज़ाम में कि कौन सा विद्रोह कब हुआ। वैसे डेट सबकी अलग अलग है, कुछ इतिहासकारों का कुछ मानना है, कुछ का कुछ मानना है, लेकिन एक लमसम आसपास ही हुए। और या तो फिर दे देंगे कि किस विद्रोह का नेता कौन से था, या कौन से विद्रोह में कौन सा गवर्नर जनरल था, इस तरह का पूछा जा सकता है, या कौन सा विद्रोह किस जिले में या किस राज्य में हुआ। इस तरह का मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न पूछेगा। हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे देखेंगे। तो हम क्या बता रहे थे? चौथा विद्रोह जो था पागलपंथी विद्रोह था। नाम से ही पागलपंथी लगता है। नहीं, ये सिर्फ नाम है, क्योंकि अपने धर्म के लिए पागल थे लोग उस जमाने में, आज भी पागल है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि धर्म एक अफीम की तरह है। चले, वो तो बात की बात है। हाँ, तो पागलपंथी विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह था जो कि 1813 से 1831 तक चला। 1813 से 1831 तक चला। इसकी डेट ध्यान रखिएगा, 1813 से 1831 तक। कहाँ हुआ ये? पश्चिम बंगाल एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ था। इसका मुख्य मुद्दा यानी मेन मोटिव जो था, लोगों को जोड़ना था, जिसमें कि भाईचारा रहे, सत्यता रहे और समानता रहे। ठीक है, ये तीन इसके प्रमुख मुद्दे थे, सत्य, समानता और भाईचारा। इसकी शुरुआत करने वाले करम शाह थे, और करम शाह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र टीपू मीर करम शाह की मृत्यु के बाद टीपू मीर पागलपंथी विद्रोह, जो कि 1813 से 1831 में हुआ, उसको संभाला टीपू मीर ने। जमींदारों के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ किया, क्योंकि जमींदार और अंग्रेज मिल करके किसानों का शोषण करते थे। ठीक, इसके बाद अगला विद्रोह, एक चीज़ और देख लें अगला विद्रोह जानने से पहले, कि टीपू मीर जो था उस समय पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन था, उत्तर पूर्वी राज्यों में, इतना शक्तिशाली हुआ कि विद्रोह के बाद इसने न्यायाधीश को, जिला अधिकारी को, यानी जो मजिस्ट्रेट होते थे, और जिला अधिकारी की नियुक्ति तक करना शुरू कर दिया। यानी अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने थोड़ा, भाई अंग्रेज़
चालाक थे, रिवोल्ट को दबाना जानते थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे। 1833 में इसका अंत हो गया और इसको अंग्रेज़ों ने कुचल दिया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है फरौज़ी विद्रोह। लोग कहते हैं ये क्या है? फरौज़ी विद्रोह भी आसी पास इसके हुआ था, पागलपंथी के। जो कि 1820 में हुआ था और ये 1857 के बाद तक भी ये चालू रहा। बाद में अंग्रेज़ों ने इसको दमन कर दिया 1858 तक। 1857 का एक तो विद्रोह हुआ, लेकिन कुछ एक ही दिन में ख़त्म नहीं हुआ, दमन करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो ये 1858 तक चला था। इसमें क्या हुआ था? इसका क्षेत्र जो था ये पश्चिम बंगाल था, या हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा बंगाल था। पूरा बंगाल मतलब उस समय बांग्लादेश नहीं बना हुआ था, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का भी विभाजन नहीं हुआ था, सिर्फ बंगाल था जिसमें पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल पूरा आता था। ठीक, इसके प्रमुख नेता जो थे वो दादू मीर थे। कौन थे? फरौज़ी आंदोलन या विद्रोह, रिवोल्ट के प्रमुख नेता दादू मीर थे। दादू मीर का पूरा नाम मोहम्मद मोहसिन था। क्या था? मोहम्मद मोहसिन। दादू मीर का पूरा नाम मोहम्मद मोहसिन था। मोहम्मद मोहसिन को ही दादू मीर बाद में कहा गया। इनका कहना था कि समस्त भूमि जो है वो खुदा की देन है। ठीक, बाद में ये इसी आंदोलन के समय आगे हम पढ़ेंगे कि वहाबी आंदोलन भी चालू हुआ, जो कि इसके सारे नेता और फरौज़ी आंदोलन के और जो लोग थे सब उसमें चले गए और इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ इसके पीछे पड़ गए थे। ठीक, अब इसको फरौज़ी विद्रोह क्यों कहा गया? बंगाल में एक फरीदपुर नाम की जगह है जहाँ पर ये फरौदी कम्युनिटी निवास करती है। समझ में आया? कहाँ पे? बंगाल में एक फरीदपुर नाम की जगह है जहाँ पे ये फरौदी कम्युनिटी है, यानी एक जनजाति है, वहाँ पे ये निवास करती है। ये जनजाति बड़े बड़े ज़मींदारों के लिए खेती का काम करती थी, मतलब लोअर लेवल के लोग थे, मजदूर टाइप के। तो ज़मींदारों के शोषण से ये परेशान होकर के इन्होंने विद्रोह किया था। बाद में फिर वहाबी मूवमेंट में चले गए, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सब कम्युनिटी मुस्लिम की थी इनकी। अब अगला पढ़ते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, वहाबी विद्रोह क्यों नहीं कहा जाता इसको? आंदोलन क्यों कहा जाता है? बताओ, नहीं पता?
आंदोलन, विद्रोह, क्रांति में अंतर होता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसको करके आओ, कल हम इसको समझाएंगे। पहले सब पढ़ लो कि आंदोलन क्यों होता है, विद्रोह क्या होता है और क्रांति क्या होती है। जो हम पहले अभी पढ़ा रहे हैं, पहले इसको पढ़ो, तो इसको पहले ये तुम लोग इसको पता करो, तब फिर बाकी तो हम बस समझाएंगे ही। ये होमवर्क है। चलो, पहले वहाबी आंदोलन क्यों हुआ। ये एक धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन इस सेंस में था, कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि ये एक मुसलमानों का आंदोलन था, मुसलमानों द्वारा आंदोलन किया गया था और मुसलमानों के लिए आंदोलन किया गया था। यानी इनका मानना था जो काफिर हैं उनको मिटा दो और पूरे भारत में या पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों का इस राज होना चाहिए या इस्लाम का राज होना चाहिए। प्रभावित कहाँ से हुआ ये वहाबी मूवमेंट। अरब के अब्दुल वहाब थे, वहाँ पर उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। जिहाद एक तरह से छेड़ दिया था कि सिर्फ मुस्लिम धर्म चलेगा, सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो हमारे यहाँ से एक महापुरुष हुए जो कि मक्का गए यात्रा करने, जिनका नाम सैयद अहमद था। 1821 में अब्दुल वहाब से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। अब्दुल वहाब से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद भारत आए तो इन्होंने कहा कि इसी तरह का एक मूवमेंट हमारे देश में क्यों नहीं चल सकता कि हम पूरे हिंदुस्तान को एक मुस्लिम देश बनाएं। पहले भी कई लोगों ने कोशिश की, आज तक वो चलता आ रहा है। तो ये कम्युनिटी का मुद्दा है, अपने अपने धर्म का प्रचार करने का सबको हक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे के धर्म को नष्ट कर दीजिए। भाई पंथ निरपेक्ष हैं हम, ये तो नेक्स्ट हो गया। ले अभी पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसको, तो इनका क्या, मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर बल दिया गया वहाबी मूवमेंट में। किसके लिए था? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के द्वारा, और मुसलमान ही इसको ऑपरेट कर रहे थे। कोई हिंदू लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल मुस्लिम। और इन्होंने हिंदुओं का विरोध भी कहीं नहीं किया। भारत में इसका केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था और मेनली इसका फोकस मुस्लिम समाज में सुधार करने की ज़रूरत थी। यानी जैसा मुस्लिम समाज है, जैसा कुरान थी, जैसा पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, वैसा ही होना चाहिए। उसमें बदलाव के खिलाफ थे, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? अब वो वाला समझ रहे नहीं जो यूट्यूब पे आजकल समझ रहे ना, वो वाला नहीं। इतना समझ में आया? इसके प्रमुख लीडर भारत में तो पता है कौन थे। वहाँ पे तो अब्दुल वहाब थे, जिनके नाम पर ये वहाबी आंदोलन चला, थे वहाँ पे। लेकिन उन्हीं के नाम को इस्तेमाल करके ये आंदोलन भारत में चलाया गया। भारत में किसने चलाया? सैयद अहमद ने चलाया। किसने चलाया? सैयद अहमद ने चलाया। ठीक, इतना समझ गए? लेकिन इसकी कमी थी। ये आंदोलन सुव्यवस्थित था, सुनियोजित था। इसका टारगेट था 1857 की तरह नहीं था, लेकिन था सब कुछ सही, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन सका क्योंकि सिर्फ एक कम्युनिटी के आंदोलन रह गया। इसमें हिंदू मिलते, वो मिलते, इनको और किसी से मतलब नहीं। बंगाल में
इन्होंने वहाबी आंदोलन पंजाब में चला सिखों के विरुद्ध और अंग्रेज़ों के विरुद्ध, इन दोनों को निकाल करके यहाँ पर मुस्लिम शासन हिंदुओं के अगेंस्ट में ये नहीं था। और उस समय इनको मतलब ही नहीं था। अगर 1857 में हमें आज़ादी ही मिल जाती तो हम आज भी वैसे होते छोटे छोटे राज्य में। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कभी कभी एक बनने में, भारत को भारत बनने में समय लगा। अब अखंड भारत बनने में टाइम नहीं लगेगा। जिस समय मैप हमारा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सबको अपने करके एक इंडिया बनेगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंग्रेज़ों ने, इंडिया बहुत बड़ा था, अंग्रेज़ों ने डिवाइड कर दिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिवीज़न ऑफ पावर वहीं से स्टार्ट हुई कि भाई छोटे छोटे प्रांत बना दो, सबको अलग अलग कर दो, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलेगा। इसके बाद 7वें नंबर का जो आंदोलन था वो कूका आंदोलन था। कूका आंदोलन का मतलब ये नहीं कि कुकर में चला हो, नाम है इसका कूका, पंजाब में था ये। कूका विद्रोह कह दो इसको, या कूका आंदोलन भी कह दो। आंदोलन, अच्छा हम अभी नहीं बताएंगे, पहले तुम लोग का होमवर्क है, इसको होमवर्क करके आओ। कूका आंदोलन कहाँ चला? पंजाब में चला। वहाबी आंदोलन के बाद ये चला पंजाबियों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। कूका आंदोलन चला अपने आप को बचाने के लिए, पंजाबियों ने, सिखों ने चलाया कूका। ठीक, कूका आंदोलन किसने चलाया? नहीं पता? राम सिंह कूका ने चलाया। राम सिंह कूका के नाम पर ही कूका आंदोलन पड़ा। सबसे प्रमुख नेता कूका आंदोलन का था। लेकिन इसको चालू करने वाले थे सेन साहब, जिनका पूरा नाम भगत जवाहर मल था। कब चालू किया था? 1840 में। 1840 से 1872 तक ईस्वी। ये वाहबाही वाला नहीं लिखा, वहाबी मूवमेंट नहीं लिखा, 1830 लिख लो। बताए तो थे, नहीं बताए सर। 1860 तक, आज़ादी के बाद भी ये चला। ठीक, राम सिंह कूका प्रसिद्ध इसके आंदोलन के समर्थक थे और उन्होंने ही इसको बहुत उग्र तरीके से बढ़ाया और उन्हीं के नाम पर बाद में ये कूका आंदोलन पड़ा। पहले ये नॉर्मल एक धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत सेन साहब ने 1840 में की। सेन साहब का पूरा नाम था भगत जवाहर मल। ठीक, कहाँ शुरुआत हुई? उत्तरी पश्चिमी प्रांत के हजारी, या कहीं कहीं लोग हजारा भी कहते हैं, नामक स्थान से। कहीं कहीं हजारी या कहीं कहीं हजारा भी कहते हैं। अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए ये शुरू हुआ। बाद में 1872 में जो इसके बढ़ाने वाले आंदोलन के वो थे मेन लीडर राम सिंह कूका, उनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके